तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 ए स्टैंडर्ड का। एंड दूसरी बात क्या है, डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा आगे के चैप्टर का भी हमने दे के रखा हुआ है। बाकी सभी सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कमेंट जरूर करना, वो चीजें हम आप तक पहुंचा देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और गाइस नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे एक मोटिवेशन आता है, काम करने में थोड़ा मजा आता है गाइस। इसके पहले जो देखा था हमने प्लस वाला फॉर्मूला देखा था, आज हम देखने वाले a माइनस बी का होल क्यूब। ये माइनस वाला फॉर्मूला जिसका फॉर्मूला a क्यूब बी क्यूब। देखो चीजें सेम है बट क्या चेंज हो रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 3a² बी एंड 3ab²। यहां तक अब बस माइनस है, इसीलिए स्टार्टिंग और एंडिंग में माइनस दे दो और यहां दे दो प्लस। ये हो गया फॉर्मूला। यही फॉर्मूले को हम a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यही यूज करने वाले, दोनों साइड माइनस और बीच में प्लस। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस आप सभी को पता है, ये वाला पार्ट हमारे लिए a हो गया, ये वाला पार्ट हमारा b हो गया। तो हम लोग लिख देते हैं पहले फिर से एक बार, a इक्वल टू 2m एंड b इक्वल टू हमारा 5। क्लियर, a इक्वल टू 2m हो गया और b इक्वल टू 5 हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं ध्यान से। सबसे पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आप लोगों को याद होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² माइनस बी क्यूब। ओके, अब हम बस रखेंगे वैल्यू को और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इस मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों को ना ये हमेशा क्या करते हैं पता है, 2m लिखा और यहाँ -5 देते। नहीं, ये पता है, ये देखो फॉर्मूले का, ये इक्वेशन का माइनस है, ये इसका माइनस नहीं, ये इक्वेशन का माइनस है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ये देख के अपने को ये समझ में आ रहा है कि a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ये a माइनस बी, तो यहाँ ये माइनस मत लगा देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इक्वेशन है, इक्वेशन दिया हुआ, इससे अपने को पता चल रहा है कि यहाँ बीच में माइनस है। पहला वाला पार्ट ए, दूसरा वाला पार्ट बी, और हमें माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपका इस ए के जगह 2m आ गया, बी के जगह 5 आ गया, हो गया। ए की जगह हमारा क्या आ गया, 2m का क्यूब, ए की जगह हमारा क्या आ गया, 2m का स्क्वायर, बी की जगह हमारा क्या है 5 प्लस 3। अगेन ए की जगह देखो क्या है 2m एंड बी की जगह क्या है गाइस, बी की जगह 5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है 5 का क्यूब। अब बस अब इसको सॉल्व करेंगे फटाक से। 2 का क्यूब 8 होता है और ये हो गया m क्यूब माइनस, थोड़ा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और आगे ये हमारा m², देखो 2 का स्क्वायर और m², और ये हमारा 5 कर दिया। अब गाइस इसको सॉल्व करें हम, देखो 3 2m मल्टीप्लाई हम एक साथ ही करते हैं और 5 का स्क्वायर 25 एंड यहाँ 5 ऐसा, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसा मतलब 5 3 5 ऐसा 25 एंड 25 ऐसा 125 हो गया। अब गाइस बस इसको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, रख दिया। 4 3 12 और 12 5 60। ओके प्लस, अब देखो सिंपल, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन करने का। 25 2 50 एंड 53 150 150 और ये वाला m आगे 125। अब देखो गाइस सभी वेरिएबल का पावर अलग है, तो इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। ये m क्यूब है, ये m² है, m⁻1 है और ये तो 0 है, तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। 0 मतलब इसका वेरिएबल 0 है। ओके, तो कहानी खत्म हो गई और इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइस क्या दिया हुआ है, तो फिर से हम इसको a ले लेते हैं। a 4 हो गया, b क्या हो गया, p हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, ये याद रखना, ये हमारा इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है उसका साइन है, इससे हमें पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ना कि -p दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब, क्या है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ओके, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। बस अब इसकी जगह पुटिंग करना है। a की जगह 4 रखा, b की जगह p रखा, देखो b की जगह p का क्यूब, अब a की जगह 4 का क्यूब माइनस 3 a की जगह 4 का स्क्वायर और b की जगह p। ओके, अब अगेन 3
ए की जगह पे क्या है 4 और बी की जगह क्या दिया हुआ पी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब कितना दिया हुआ, देखो बी की जगह पे क्या है पी, तो डायरेक्ट पी का क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब गाइस बस इसको हम फटाफट फटाफट सॉल्व करेंगे। 4 × 4⁻³ मतलब 4 का क्यूब कितना होता है, ये देखो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16 और आगे का p, ये क्योंकि पूरा का पूरा ही मल्टीप्लाई हो रहा है p, देन 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो 4 3 जा 12 एंड p स्क्वायर p क्यूब। गाइस आप यहां भी एक साथ कर सकते हो, तो मुझे आपको दिखाना इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। 64 16 3 जा 48 और आगे का p प्लस 12 p स्क्वायर माइनस p क्यूब। अब देखो सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है, इसका पावर जो दिया है 0 दिया हुआ है, इसका पावर अगर हम देखेंगे तो 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। सो गाइस फिर से ये पूरे पार्ट को हम ए ले लेते हैं, ये वाले पार्ट को हम बी ले लेते हैं। अब गाइस फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस 3ab ये स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b क्यूब। ओके, बस अब वैल्यू रखनी है गाइस। a के जगह पे रख दो 7x, b के जगह पे रख दो 9y का होल क्यूब, a के जगह पे अगेन 7x का क्यूब, 3 a के जगह पे 7x का स्क्वायर, b के जगह पे 9y। देखो ये सब के सब मल्टीप्लाई है, प्लस 3 a के जगह पे रखो 7x एंड b के जगह पे रखो 9y का होल स्क्वायर माइनस b के जगह पे 9y का क्यूब। ओके, अब देखो 7 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 343 और ये x क्यूब हो जाएगा माइनस, अब देखो पहले ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई आएगा, इस पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49 और ये x स्क्वायर हो गया, देन 9y, एक्चुअली ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई ही है गाइस। 3 7x और ये 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81 और y स्क्वायर 9 का क्यूब 729 होता है, याद रखो आपको एटलीस्ट 20 तक तो याद होना चाहिए, एंड y का y क्यूब। अब सभी जो मल्टीप्लाई करना है उसको कर लेंगे। 343 x क्यूब, इस पे तो कुछ होगा नहीं, माइनस ये देखो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई है, तो इसमें जो नंबर दिया हुआ उनका मल्टीप्लाई अपने को कर लेना चाहिए। तो देखो कौन कौन से नंबर 349 और 9 है, तो 9 3 सा 27, 27 इंटू 49, तो कर लेते हैं। 9 7 सा 63, 7 4 सा 28, 28 में फिर अगर 6 प्लस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 34। ओके, और ये हो गया 0, 9 2 सा 18, 1 बचा, 4 2 सा 8, 1 9 प्लस करो 3 8 और 4 हमारा हो गया 12, देन इसके बाद 10 और ये 13, 1323, 1323 ये हमारा इसका आंसर आ गया 1323। बस लिखते हैं 1323। अब गाइस अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ वेरिएबल दिया हो, वो वेरिएबल को इसी तरह से लिख देने का, क्योंकि इस वेरिएबल का तो कुछ हो नहीं सकता, दोनों अलग अलग है। प्लस अब साथ में हमें देखो यहाँ भी पूरा मल्टीप्लाई है, तो नंबर का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो हम नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या टेंशन है। कौन कौन से नंबर दिए हुए, 3 है, 7 है और 81 है। 7 3 सा 21, 21 को करना है, 1 1 सा 8 हो गया, फिर 2 1 सा 2, 8 2 सा 16, 8 9 10, 6 और 7 1, 1701, 1701 x और y स्क्वायर, ये देखो x और y स्क्वायर माइनस 729 y। अब गाइस अगर आप देख लो ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर y है, ये x y स्क्वायर है, ये y क्यूब है, सभी वेरिएबल अलग अलग है बहुत सारे और पावर भी अलग अलग है, तो इसमें कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस 58 रेज़ टू 3
मतलब गाइस देखो ये माइनस वाला है, क्योंकि जस्ट माइनस वाला भी हम कैसे पहचानेंगे कि देखो इसके पहले 52 रहता था, तो 52 के जस्ट नजदीक 50 था, अब ये 58 के जस्ट नजदीक क्या है 60 है, तो इसे हमें समझ में आ रहा है कि इसमें हम माइनस वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, जस्ट नजदीक वाला। तो हम इसको इस तरह से कर देंगे 60 माइनस 2 का होल क्यूब, क्योंकि इसके अंदर ए और बी दोनों चाहिए। ये मेरा ए हो गया, दूसरा वाला बी हो गया। अब ए के जगह पे 60 एंड बी के जगह पे 2। देखो जस्ट नजदीक वाला, इससे हमें पता चल गया कि माइनस वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। सो अब यहाँ लिखता हूं मैं फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ओके, अब बस पुट करेंगे सबके जगह, ए के जगह पे 60 एंड बी के जगह पे हमारा क्या आ गया 2 का होल क्यूब। अब ए के जगह पे 60 का क्यूब 3, ए के जगह पे अगेन 60 का स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है 2 प्लस ए के जगह पे 60 एंड बी के जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे 2 का क्यूब। अब गई 60 का क्यूब, 60 का क्यूब मतलब 60 कितने टाइम 3 टाइम, ये देखो 6 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 216 आता है। याद रखो 6 का क्यूब 216 है, 1 2 3 और 3 0। ओके, तो ये लगा दो, इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं, समझ में आए। अब आगे माइनस, अब देखो 60 का स्क्वायर दिया हुआ है, 60 का स्क्वायर दिया मतलब 62 टाइम। अब 6 का कितना होगा 36 और ये 2 0, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसके जगह पे 3 और इनटू ये 2। मल्टीप्लाई हम साथ में सब करेंगे, पहले हम स्क्वायर वाला काम कर लेते हैं फिर इसके बाद प्लस। अब देखो ये तो कर ही देते हैं, 6 3 18, 6 3 18 और 0। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट पूरा ही मल्टीप्लाई है, इसमें तो वेरिएबल भी नहीं, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये तो आपको याद भी होगा, हो गया होगा इतने बार करते करते। अब देखो 2,16,000, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। अब देखो ये पूरा मल्टीप्लाई होने वाला है, पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई होने वाला है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं अच्छे से। क्या क्या है 3 इंटू 3600 इंटू 2, 3 2 सा कितना हो जाएगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 6 0 सा 0, 6 0 सा 0, 6 6 सा 36 और 3, 6 3 सा 18, 18 में अगर मैं 3 प्लस करूं तो हमारा आ जाता है 21। ओके, 6 3 सा 18 और 18 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा जो है 21,600। ओके, हो गया, सब मल्टीप्लाई कर दिया ना, हाँ प्लस। अब ये देखो गाइस, ये तो यही मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर भी आप लोगों के लिए, ये भी आप ए स्टैंडर्ड में हो। 4 सा 0 सा 0, 8 4 सा 32, 4 1 सा 4, 4 और 3 में प्लस करेंगे 7, तो ये हमारा कितना हो गया 720 माइनस 8। ओके, अब गाइस क्या करना है, बस सबको प्लस माइनस करना है और हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको दे देना चाहिए करने के लिए, बट कोई टेंशन नहीं, ये भी करवा देते हैं हम लोग। चलो अभी क्या करना है पता है, सबसे पहले आप क्या करो, एक एक स्टेप्स को फॉलो करते जाओ। सबसे पहले ये दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, 2,16,000 है। ओके, माइनस कितना करना है उसके अंदर, 21,600। 0 0 10 में 6 गया तो 4 बचा, वो देखो 1 इसने इसको कैरी दे दिया तो यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा। फिर इसके बाद यहाँ ये इसको 1 दे देगा तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा और ये बचा 1,94,400, ये आ गया माइनस करके। फिर इसके अंदर गाइस कितना प्लस करना है, ये देखो 720 प्लस करना है, 0 2 7 और 3, 7 और 4 11, 4 और 1 5 9 और ये 1,
1,95,120। अब 8 क्या करना है इसमें से -8 तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, ये देखो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, यहाँ इसने 1 इसको कैरी दिया तो 1 1 5, ओके 1,95,112, 1,95,112, ये हो गया हमारा आंसर। देखो इस पूरा मल्टीप्लाई सब कुछ चीजें मैंने इसके अंदर करके आपको बताई और एक एक चीजें मैंने आपको समझाया कैसे, जबकि हाँ ए स्टैंडर्ड पे करवा रहा हूँ इसलिए इतनी सब चीजें मैंने आपको बता दी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, नहीं मिलते नहीं, अभी आगे क्वेश्चन बचा हुआ है, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 198 फिर से हमें फॉर्मूले की तरह बनाना है, तो 198 के सबसे नजदीक क्या 200, तो 200 में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 200 -2, कुल मिला के यही बन जाता है। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन वही है, 200 में से 2 माइनस करेंगे तो 198 होता है, ये ए हो गया ये बी हो गया, और फॉर्मूला रखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ओके अब बस पुट करो सबके जगह पे, a का हो गया हमारा 200, b का कितना है 2 है, a का कितना है 200 का क्यूब 3, a का कितना है 200 का स्क्वायर, b का कितना है 2 अगेन प्लस 3, a का कितना दिया है गाइस 200 एंड b का कितना दिया 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ओके अब 200 का क्यूब, 200 मतलब 3 टाइम 200, ये देखो अब ये 1 टोटल 60 तो ऐसी लग जाएगा, ओके 60 ऐसी लग गया, एंड 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, समझ में आए कितना होता है 8, ये हमारा कितना हो गया 80 लाख। चलो हो गया, अब चले आगे माइनस, अब देखो पूरे का पूरा मल्टीप्लाई है, अब यहाँ पूरा का पूरा एक ही साथ मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ मैं क्योंकि नंबर दिया हुआ डायरेक्ट 3, देखो 200 इंटू 200 मतलब टोटल मिला के आप सभी को पता है ये टोटल 40 हो जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ओके तो ये हो गया हमारा 40,000। आगे ये और देखो ये इसका किया, ये लिखा और ये आगे भी 2 दिया हुआ है, अब बस सबका मल्टीप्लाई करना है गाइस, अपना काम हो जाएगा, 3 2 जा 6, 40,000। चलो करते हैं, तो 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0 एंड 6 0 6 4 जा 24, ओके तो हम इसको लिख देते हैं 1 2 3 4, 2,40,000 हो गया, प्लस ये पूरा एक साथ मल्टीप्लाई, करना है, ये देखो पूरा वाला पार्ट 3 200 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 0 0, ओके 12 0 जा 0, 12 0 जा 0 एंड 12 4 जा 24, 2,400 एंड 2 का क्यूब कितना होगा 8, ये सभी मिल गया। अब सभी को हमें क्या करना है गाइस बस सॉल्व करना है और हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा, और एक एक चीजों में बस एक चीज याद रखना है कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस बहुत पूरी तरह से बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, निश्चित नहीं तो इसके अंदर कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ होता है। तो 80 लाख और 1 2 3 4 और इसके आगे हमारा 24, अब इसके बाद अगेन 1 2, नहीं पहले हम माइनस कर लेते हैं फिर इसके बाद आराम से एक करके 0 0 0 0, 10 में से 4 गया तो दोस्तों कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 8 7 बचा, और इसने 1 इसको कैरी दिया तो इधर भी 7 बचा, ओके अब इसके बाद ये माइनस हो गया, प्लस कितना करना है 2400 2400 0 0 4 2 6 7 7 हो गया, प्लस भी हो गया। इसके बाद 8 माइनस करना है, 8 तो डायरेक्ट ही दिख रहा है यार, तो चलो करके ही दिखा रहा हूँ, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ इसने 1 कैरी दिया तो यहाँ 9 बचा,
इसने इसको एक दिया था तो 3 बचा। अब ये 2 6 7 7 कितना है हमारा 77,62,392 77,62,392। ओके ये हो गया, ये पूरा सॉल्व करके मैंने बता दिया। और गाइस मैं बोल रहा हूँ ये चीजें बहुत ज्यादा आसान होता है, बट थोड़ा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना। देखो मैंने हर कैलकुलेशन आपको करके दिखाया है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से गाइस इसमें ए, जो पहला वाला दिया वो ए है, दूसरा वाला जो दिया है वो बी है। दूसरा वाला क्या 1 अपॉन है 1/2p। ओके अब देखो माइनस करेंगे a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब बस सबकी वैल्यू को रखेंगे, a के जगह पे 2p, b के जगह 1/2p का क्यूब, a के जगह पे 2p का क्यूब, 3 a के जगह पे 2p का स्क्वायर, b के जगह पे थोड़ा बड़ा है इसलिए हम अच्छे से रखते हैं 1/2p रख दिया, प्लस 3 अगेन a के जगह पे 2p, b के जगह पे 1/2p का स्क्वायर माइनस b का क्या है 1/2p का होल क्यूब। देखो भाई जो वैल्यू उसके जगह बस मैंने रख दिया है, काम अपना हो गया। अब बस सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 पी क्यूब माइनस, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, इसका आंसर मैं यहाँ डायरेक्ट आपको निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ करूँगा तो थोड़ा अच्छे से नहीं दिखेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये पी स्क्वायर हो गया। देखो 2 का स्क्वायर एंड पी स्क्वायर इंटू 1/2p, ध्यान दो एकदम अच्छे से। ओके चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, जिससे क्या होगा आपके लिए बाद में एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए अच्छा होगा। 3 2 का स्क्वायर 4 और ये पी स्क्वायर इंटू 1/2p प्लस, ये देखो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ 3 इंटू 2p। एक काम करता हूँ मैं जिससे थोड़ा और आए, 1/2p का मतलब क्या होता है 1/2p इंटू 1/2p। ऐसे ना ऐसा मैंने क्यों किया, ये आप वैसे भी आप डायरेक्ट स्क्वायर करके भी कर सकते हो, बट यहाँ देखो एक चीज़ थोड़ी स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख सकते हो, थोड़ा एक चीज़ आसान हो जाएगा। यहाँ भी कर सकता था मैं, यहाँ भी कर सकता था, एक चीज़ें आसान दिखने में आसान हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। और 1/2p का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 एंड p कितना हो जाएगा p क्यूब। ऐसा मैंने क्यों किया, यार डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो यार, डायरेक्ट यहाँ करो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और p का p स्क्वायर हो जाएगा, बट थोड़ा ऐसे अच्छा दिख रहा था इसलिए मैं करने जा रहा हूँ। देखो 8p क्यूब माइनस, अब देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली चीजें कैंसिल होती है। p एक इसमें से, 2 एक इसमें से, 2 2 4 होता है ना, तो कितना बचा है देखो यहाँ 2 बचा है, क्यों 2 बचा है ऑलरेडी, तो 3 2 6, यहाँ 2p था क्योंकि 1p तो कैंसिल हो गया, 2p था तो 1p बचेगा 6p प्लस। अब देखो ये करने से ना क्या हुआ पता आपको, डायरेक्ट ही नंबर दिख गया, डायरेक्ट 2p 1p कैंसिल, एक दो मतलब एक डिवाइड में 2p था, एक ऊपर 2p था, कैंसिल हो गया। 3 1 ये ऊपर 1 है तो 1 का कोई मतलब, 3 1 3 3 3 1 3 3 बचा, और नीचे 3 1 3 3 1 3 और नीचे क्या बचा है, ये देखो एक 2p बचा है। ऐसे डायरेक्ट समझ में आ गया, -1/8p क्यूब। अब देखो सब अलग अलग है, सब कुछ अलग है मेरे दोस्त। ये देखो 8p क्यूब माइनस 6p प्लस 3/2p माइनस 1/8p क्यूब। तो यहाँ ये चीजें अपनी खत्म हो रही है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरह, और अगला क्वेश्चन भी गाइस सेम टू सेम इसके जैसा ही है। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। सो अगला क्वेश्चन 1 माइनस 1/a, नहीं डायरेक्ट लिखा है, ये दिख ही रहा है आपको, मैं डायरेक्ट a भी लिखता हूँ ना। तो a इक्वल टू कितना दोस्तों दिया है 1 एंड b इक्वल टू कितना दिया 1/a। बस फॉर्मूले में a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3
ए बी ये स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला हो गया। बस पुटिंग करना है, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 1/a का होल क्यूब। ओके, ए के जगह पे अगेन 1 का क्यूब, फिर ए के जगह पे 1 का स्क्वायर, बी के जगह पे गाइस 1/a, क्लियर, प्लस 3 ए के जगह पे 1 एंड बी के जगह पे 1/a का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि देखो बी के जगह 1/a लिखा हुआ है, माइनस बी के जगह पे क्या दिया 1/a का क्यूब। ओके, वन का क्यूब 1, 3, 1 का स्क्वायर 1 1 सा 1, तो ये तो 1 1 सा 1 हो गया। 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 1 ही आएगा, 3 को ये सभी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 ही आएगा, और 3/a आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये देखो ये बस याद रखो 1 का स्क्वायर 1 पर नीचे a का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ये याद रखना। ये 3 1 सा 1 और 3 को 1 का स्क्वायर करूँ तो 1, बट ये ब्रैकेट के साथ नीचे a भी है तो ये a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 और ये क्यूब। अब देखो सब अलग अलग है, 1 माइनस 3/a प्लस 3/a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब, ये दिया हुआ गाइस, और पूरी की पूरी चीजें अलग दी है, इसीलिए हम यहीं तक छोड़ देंगे और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। a इक्वल टू कितना दिया हुआ है x/3, b इक्वल कितना दिया 3/x। अब आ जाते हैं, फॉर्मूला फिर से लिख देते, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3ab ये स्क्वायर, कि ab का स्क्वायर माइनस b क्यूब। ओके, अब a के जगह पे x/3, b के जगह पे 3/x का होल क्यूब, a के जगह पे x/3 का होल क्यूब माइनस 3, a के जगह पे क्या दिया हुआ है x/3 का स्क्वायर, एंड b के जगह पे क्या लिखा हुआ है 3/x। जो लिखा है बस वही मैं लिख रहा हूँ भाई, कुछ इतना ज़्यादा डेंजर नहीं है। 3 a के जगह पे x/3, b के जगह पे 3/x का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 3/x का होल क्यूब, क्योंकि b की वैल्यू ये दिया, बस ब्रैकेट ओपन करते जाना है, ध्यान दो एकदम अच्छे से। x का क्यूब x क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर और अपॉन 3 का स्क्वायर 9, अगेन 3/x ऐसा ही रहेगा, प्लस अभी वो कुछ चीज़ें कैंसिल होगी, ध्यान रखना, x/3, 3 का स्क्वायर 9, 9/x स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर 3 का स्क्वायर भी हो गया, और नीचे क्योंकि ब्रैकेट स्क्वायर दिया था ना यार, तो 3 का स्क्वायर 9 और x का x स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 और ये x का नीचे क्यूब, क्योंकि होल स्क्वायर दिया था। अब देखो यहाँ सॉल्व करें, अब देखो ध्यान से, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, बंद कर दो उसको, बंद कर दो। अब देखो गाइस एकदम अच्छे से कैलकुलेशन, ये इस पे एकदम ध्यान देना सर कैसे कर रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ये भी कैंसिल गए हो, मतलब पूरा 3 गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन यहाँ भी 3 था, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल, और साथ में एक x, ये देखो एक x, 2x, यहाँ 2x था तो यहाँ एक x, तो दोनों में से एक एक x कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के ये 3 3 3 गया, यहाँ एक x था तो ऊपर से भी एक एक x डिवाइड, और डिवाइड में चीजें क्या हो सकती है, कैंसिल हो सकती है गाइस, तो ये देखो कैंसिल हो गया, ओनली एक ही x बचा है, ओनली एक x बचा है, कुल मिला के माइनस एक x। अब प्लस फिर से अब यहाँ ध्यान दो अच्छे से, पूरा पहले ये 3 3 कैंसिल हो गया, और साथ में यहाँ एक x था और 2x नीचे है, तो नीचे एक x बचा और ऊपर 9 बचा है, ऊपर क्या बचा 9, ये देखो ये 3 3 कैंसिल, एक x एक दोनों में से एक x कैंसिल हो गया, तो ऊपर 9 बचा है और 9 के साथ एक x माइनस
27/x3। ओके, प्रोडक्ट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते नहीं, ये तो खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। सो यहाँ ये एक्सरसाइज का जो पहले पार्ट का जो क्वेश्चन दिया, पूरे 8 के 8 क्वेश्चन हमने किए, और मेरे ख्याल से हर चीजों की आप प्रैक्टिस मेरे साथ करते जा रहे हो। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, जिसके अंदर मेरे ख्याल से दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, प्लस और माइनस, वो मजेदार तरीका है और मस्त मजा आएगा। बट उसके पहले ये दोनों पार्ट कर लो, प्लस वाले फॉर्मूले का भी, माइनस वाले का। इसके पहले प्लस वाला था, ये माइनस वाला, दोनों अच्छे से कर लो। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि कहाँ मैथ में क्या करता है, अगर वो याद है तो आपके लिए ये सब बहुत सिंपल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।